जात पर मबनी मरदमशुमारी को लेकर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बेहद संजीदा है। पटना में पसमानदा महाज की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में महाज के कौमी सदर अली अनवर ने कहा कि जात पात हमारे मुल्क की हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अली अनवर के मुताबिक दलित, पिछड़ा और पसमानदा बरादरियां इस मुल्क में अक्सरियत में है। अली अनवर ने सियासी पार्टियों को खबरदार किया कि वो किसी पार्टी की तब हिमायत करेंगे जब वो पार्टी समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी आबादी के हकूक की बात करेगी। पसमानदा महाज के मुताबिक बिहार में होने वाले जात पर मबनी मरदमशुमारी का महाज के कारकुन मॉनिटरिंग करेंगे ताकि तमाम जातों की सही फहरिस्त मंजर-ए-आम पर आने के साथ साथ उनकी माशी और समाजी हालत का भी पता चल सके। जातीय दुराग्रह, मजहबी दुराग्रह भी है, कर्मचारी भी इसी समाज का हिस्सा है। तो 1948 का जो जनगणना पार्लियामेंट का कानून है, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं 12 साल, उसमें यह बात लिखा हुआ कि दोनों को दंडित करना पड़ेगा। यह बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है सिर्फ सूचना गलत देने वाले या छिपाने वाले को दंडित, तो ये एक बहुत बड़ा। दूसरी चीज कि सबकी जनगणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुसलमान की जनगणना नहीं हो, ऐसा नहीं कि, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमान की गणना पहले होती थी, हिंदू और मुसलमान। हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान से ध्यान हटा करके आदमी की क्या जाति है, जाति इस समाज की, इस देश की हकीकत है और आर्थिक स्थिति, कितना जगह जमीन है, कितना आईएएस है, आईपीएस है, डिप्टी कलेक्टर है, कितनी नौकरी में है, तो ये सब होना चाहिए। ये सब चीज जाति जनगणना में ये शामिल है और इसको हम लोग बढ़िया से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जिलहज का चांद नजर आ गया है। 10 जुलाई बरोज इतवार को मुल्क भर में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। हिंदुस्तान की सभी रुयत हिलाल कमेटियों ने चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने रैकेट के मास्टरमाइंड समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अयापुर के झप्पा बाजार के एक घर में लड़की को जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा था। जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से 3 खवातीन और एक मर्द मिला। लड़की ने बताया कि उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा था। जा रहे थे झप्पा बाजार पे, कुछ महिला के द्वारा एक मार्केट में अवैध धंधा किया जा रहा था, देह व्यापार किया जा रहा था। सूचना पाके वहाँ पर गए और महिला सिपाही के साथ गिरफ्तार करके थाना पे सत्यापन करने के लिए। कितनी महिला लाया गया? इसमें दो शादीशुदा महिला, एक कुमारी महिला। हाथ से मलबा साफ करना हिंदुस्तान में ममनू है। इसमें लोगों के हाथ से सीवर की सफाई, नाले की सफाई और सेप्टिक टैंक की सफाई शामिल है, पर गुर्बत और मुनासिब अंदाज में कानून नाफिज न होना करीब अवाम को मजबूर करता है इस खतरनाक काम को करने के लिए। इसी मसाइल के हल के लिए शिवनादिर गुरुग्राम के बच्चों ने एक मशीन बनाई है जिसका प्रोटोटाइप तैयार है। आइए देखते हैं मिशन पानी की खास रिपोर्ट। The sewage cleaning process in India is quite unique. It is not like anything else you've seen in other countries where it is quite standardized. Here, many of these sewer outlets, tanks are not connected to a central system, and thus they require cleaning through external means. Also, these tanks, holes are located in very narrow roads, places where even the big machines cannot go, so it is done with human intervention. Over the past 5 years, 351 manual scavengers have lost their lives because of this process of manual scavenging, where they have to enter the sewage and clean it. It might not be the most highlighted issue in our country, but it is still a big issue, and just to work upon it, to help the manual scavengers, to give them a life of dignity, we decided to take up this project. That is why in our design we have integrated a user-based interface which has an LCD screen and a button layout.
The LCD screen gives a view of the camera that has been integrated in the design. It helps us monitor the sludge and its cleaning. The LCD screen also displays the concentration of the 4 main sewer gases, as we have gas sensors. The button layout helps in operating functionalities of the jet mechanism, the rotatory blades, the suction pump, and turning on or off the camera. We also have an audio-based instruction manual which would help the manual scavengers operate this machine without their literacy causing any issue. This way we are preventing them from going inside the septic tank, and at the same time they do not lose their job. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सैलाब और कटाव का भागलपुर से गहरा ताल्लुक है। हर साल गंगा के किनारे वाक़ भागलपुर के कई गांव के दर्जनों घर नदियों में समा जाते हैं। इस साल भी वक्त से पहले कोसी नदी ने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। कोसी के नवागा जया सब डिवीजन इलाके के बयापुर के कहारपुर में इस साल भी कोसी नदी तबाही मचा रही है। आलम यह है कि दर्जनों घर सेहत मराकज कोसी में समा चुकी है। अब शहरी मंदिर के पास धीरे धीरे कोसी की लहर बढ़ रही है, जिसके बाद मंदिर के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। हर घंटे जमीन और घर का हिस्सा कटकर कोसी में समा जाता है। वहीं गांव के लोग अब खुद से अपना घर तोड़कर एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं डीएम की माने तो वहां गांव नदी के किनारे है, वहां की ज्योग्राफियाई महलूक़ात थोड़ी सी मुश्किल है, इसकी वजह से परेशानी होती है।